आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली किन में इंक्लूड होता है? ये कोगुलेशन डिफेक्ट्स में आता है। नंबर वन पहले इसने अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे है जो हमारे पास, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स के इनसाइड हो रहा है। और इसको मैयर कैसे कहते हैं? इंट्रिंसिक पाथवे को APTT से टेस्ट को यूज़ करके हम करेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे मैयर करते हैं। वो बोल रहे हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? फैक्टर जो 8 है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फैक्टर 8A बनेगा? ऑफ कोर्स नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए। अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाए इसे बोलते हैं हीमोफीलिया बी। और अगर फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी हो जाए इसे बोलते हैं हीमोफीलिया सी। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि हीमोफीलिया ए में क्या होता है? फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम इसका जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ क्या करते हैं? हम इसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं डेस्मोप्रेसन। बेसिकली डेस्मोप्रेसन क्या होती है? ये रिलीज करती है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को। जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ये फैक्टर 8 को कैरी कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? फैक्टर 8 बन जाएगा और फैक्टर 8A कन्वर्ट बन जाएगा, हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो कोगुलेशन डिफेक्ट्स है वो ठीक हो जाएगा। ये बात समझने वाली है। और नेक्स्ट आपको बताया जो फैक्टर 9 है वो हीमोफीलिया बी है, और जो फैक्टर 11 है वो हीमोफीलिया सी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपके जो इंट्रिंसिक पाथवे मैंने वही बोला कि APTT मैयर के लिए यूज़ करते हैं। अगर फैक्टर 8 या 9 या 10 में प्रॉब्लम आ रही है तो APTT इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो यूज़ नहीं हो रहा है जो PT मैयर करता है। तो PT मैयर का हीमोफीलिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो यही पहले आपने टेस्ट में आना कि जस्ट PTT इंक्रीज होगा क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक पाथवे का डिफेक्ट होता है। इसने बोला कि इंट्रिंसिक पाथवे का कोगुलेशन डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से APTT इंक्रीज हो जाता है, यानी APTT या PTT, APTT। और अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो कौन सा होगा? हीमोफीलिया ए की डिजीज होगी। ये एक्स लिंक रिसेसिव है, इसे हीमोफिलिक 8 भी बोलते हैं। सेकंड उसने बोला कि हीमोफीलिया बी। मैंने आपको बताया कि अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? हीमोफीलिया बी, फैक्टर 9 की यहाँ पे। अगर फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हीमोफीलिया सी हो जाएगा। जो हीमोफीलिया ए और बी हैं ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन जो हीमोफीलिया सी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आएँ। देखें, आप एक बात सिंपल समझनी है, अगर कोगुलेशन डिफेक्ट है तो ब्लीडिंग टाइम क्या इंक्रीज हो जाएगा? ब्लीडिंग होगी। अगर ब्लीडिंग आपके जॉइंट्स में हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? हीमो आर्थरोसिस, जॉइंट्स में, और इजीली ब्रूज हो जाएगा क्योंकि कोगुलेशन डिफेक्ट है। ब्लीडिंग टाइम क्या होगा? हीमोफिलिक बेसिकली 8 क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो क्लॉट नहीं होगा, हल्की सी इंजरी से क्या होगा? इजीली ब्रूज बन जाएंगे। और ब्लीडिंग आफ्टर ट्रॉमा या सर्जरी हो सकती है जिसे डेंटल प्रोसीजर भी कह देते हैं। एक सिनेरियो आता है कि आपका MCQ आता है कि इंसान गया, उसने डेंटल प्रोसीजर करवाया तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग नहीं रुक रहा, तो कौन सी डिजीज़ होगी? उसको होगी हीमोफीलिया डिजीज़ होगी, हीमोफीलिया डिजीज़। ठीक है, ये आपका MCQ आता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है। सेकंड, इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे? क्योंकि डेस्मोप्रेसन इस वजह से देंगे क्योंकि आपको पता है ये वॉन बिलीवेंट फैक्टर को रिलीज करती है जो फैक्टर 8 को कैरी करती है। सेकंड, इसका ट्रीटमेंट हीमोफीलिया का क्या करेंगे? इसमें हम फैक्टर 8 को कंसनट्रेट फॉर्म में देंगे या इसमें एमिसिजुमेब देंगे। और आपको पता अगर हीमोफीलिया अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है जिसमें हीमोफीलिया बी है तो उसमें क्या हम देंगे? आउटसाइड से फैक्टर 9 कंसनट्रेट करेंगे। और इसी तरह फैक्टर 11 दे देंगे जिसकी वजह से हीमोफीलिया सी ठीक हो जाएगा। यही उसने लिखा हुआ फर्स्ट एड में कि जो फैक्टर हीमोफीलिया बी में कंसनट्रेट करेंगे फैक्टर 9 को, और हीमोफीलिया सी में क्या करेंगे? फैक्टर 11A कंसनट्रेट फॉर्म में दे देंगे। नेक्स्ट उसने लिखा है कि विटामिन के डेफिशिएंसी। आपको पता है जो विटामिन के है ये बेसिकली क्या करता है? ये जो विटामिन के है ये एक्टिव होता है। ये एक्टिव क्या करता है? ये फैक्टर 2, 7, 9, 10, C और S जो प्रोटीन्स होती हैं ये इनएक्टिवेटेड होती हैं, इनको एक्टिवेट करता है विटामिन के।
इनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, क्लॉटिंग होगी। तो अगर ये विटामिन के की क्या डेफिशिएंसी है तो क्या ये 2, 7, 9, 10 एक्टिवेट होंगे? ऑफ कोर्स जब एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपको पता है क्या, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब इसने बोला है कि ये जनरल कोगुलेशन डिफेक्ट है और इसमें ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखें जो ये फैक्टर विटामिन के 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और एस को कैरी कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, फैक्टर क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, जो पीटीटी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ये आपका क्या था, विटामिन के डेफिशिएंसी।